जड़ भरत जी जब कुछ नहीं बोले, रहुगण की पालकी को उठा लिया और जैसे ही देखा आगे चींटियां हैं, लाइन जा रही है, तो सोचने लगे कि मैं कौन होता हूँ इनको मारने वाला, मैं कौन होता हूँ इनके ऊपर पैर रखने वाला। जीवन देने वाला भगवान है, जीवन लेने वाला भगवान है, चलाने वाला ठाकुर है, तो मैं किसी को क्यों मारूं, किसी कीड़े मकोड़ों को। उसी समय उन्होंने एक छलांग लगाई, पालकी हिलने लग गई। और जैसे ही पालकी हिली, अब उसी समय कहता है रहुगण, हे बौढ़ाराया साधुवती किमति मतिम विषमुई हंतियानम इति। तेरा दिमाग खराब है क्या, बुद्धि खराब हो गई है क्या तेरी? तुझे डर नहीं लगता कि राजा की पालकी उठाकर चल रहे हो? अरे ध्यान से चल, ध्यान से, नहीं तो अपनी तलवार निकालूंगा और इसी समय तुझे मार दूंगा। अब बोले जड़ भरत जी, जड़ भरत जी सोचने लगे अब बोलने का समय है। कहते राजन ये बताइए कि मरने वाला कौन है? जो पहले से ही मरने वाला उसे तुम क्या मारोगे, और जो कभी मर ही नहीं सकता उसे तुम नहीं मार सकते। और जब ये कहा तो कहते पालकी नीचे रखो, नीचे रखो। और जैसे पालकी नीचे रखी, चरणों में गिर पड़े, महाराज ये बताओ आप कौन हैं? तो उसी समय जड़ भरत जी कहते मेरा परिचय ना जान कि मैं कौन हूँ, पहले तू अपने परिचय तो जान ले कि तू कौन है। तो कहते मुझे तो पता है मैं सिंधु देश का राजा रहुगण हूँ। कहते ये परिचय तेरा, इसके अलावा भी क्या तू जानता है कि तू कौन है? तू कौन है मतलब अंदर से तूने जाना अपने आप को? बाहर की पहचान तो सभी की होती है, परंतु शरीर की पहचान की बात नहीं कर रहा मैं आत्मा की पहचान की बात कर रहा हूँ। क्या तू जानता है? तो उसी समय रहुगण कहने लगे महाराज मैं नहीं जानता, मुझे क्षमा करो। मैं तो यही जानता हूँ कि ये शरीर बच्चा होता है, फिर ये बड़ा हो जाता है, जवान होता है, फिर बूढ़ा हो जाता है, फिर मृत्यु को प्राप्त होता है। इसके साथ साथ आत्मा भी जब ये मरता है तो सब कुछ मर जाता है। कहते अच्छा सब कुछ मर जाता है? कहते और क्या, मरने वाला मर ही जाता है। उसी समय जड़ भरत जी कहते नहीं ऐसा नहीं है। नैनम छिंदन्ति नैनम शस्त्राणि पावकः। आत्मा अस्त्र शस्त्र से नहीं काटे जा सकते, आत्मा जलाई नहीं जा सकती, क्योंकि आत्मा के द्वारा ही ये शरीर है। आत्मा निर्विकार है, आत्मा जो है शाश्वत है। समझाया रहुगण को, रहुगण को समझ नहीं आ रहा था। जड़ भरत जी ने उस समय बड़े ध्यान से समझाया कि देखो राजन, ये शरीर है पंचभूतों से मिला है और ये शरीर पंचभूतों में ही लीन हो जाता है, परंतु जो बचता है वही मैं हूँ। उस समय जब ज्ञान प्राप्त हुआ रहुगण को, तो रहुगण उस समय चरणों में गिर गए कि महाराज मुझे क्षमा कर दो, मैं शरीर को ही सत्य समझता था, परंतु आज मुझे पता चल गया कि शरीर सत्य नहीं है, सत्य तो आत्मा है। शरीर तो विनाशी है, इसका कभी भी अंत हो जाए, क्योंकि आत्मा का कभी नाश नहीं होता और आत्मा सदा ही रहती है। और ये संसार जो है ये स्वप्नवत है। सपने होई भिखारी निप रंग नाक पति होए, जागे लाभ नहानि कछु तिमी प्रपंच जिए जो। जैसे सपने में बहुत कुछ देखा जाता है, सुना जाता है, कमाया भी जाता है, संभाला भी जाता है, परंतु सपने में सब सत्य लगता है और जागने पर सब व्यर्थ। ऐसे ही जब तक जीवन है ना तब तक सब सत्य है, सब अच्छा है, परंतु जब मृत्यु हो जाती है ना तो ये भी स्वप्नवत ही है। इसमें कुछ भी सार नहीं है, सार एक परमात्मा ही है। कोविद वादिना बरस्तो ना पे विदाम वरिष्ठ। राजा रहुगण को समझाया जड़ भरत जी ने कि
आत्मा अलग है और शरीर अलग है। शरीर आत्मा नहीं हो सकता और आत्मा कभी मरता नहीं है। रहुगण को समझ आ गया तो रहुगण ने उसी समय कहा कि भगवान अब मुझे समझ आ गया है, और चरणों में गिर गए। तो उसी समय जड़ भरत जी कहते देखो आज की बात कभी अहंकार मत करना, मैं भी कभी राजा था, मैं राजा था और मैं उसके बाद पुलह ऋषि के आश्रम में गया, वहां पर एक हिरण से मुझे प्यार हो गया, हिरण के बच्चे से, और इतना मोह हुआ, इतना प्यार हुआ, अगला जन्म मेरा हिरण का शरीर मुझे हिरण का मिला, उसको मैंने त्यागा, फिर उसके बाद मुझे ये ब्राह्मण के घर में जन्म मिला। रहुगण को कहा कि देखो कभी भी राजा होने का मतलब ये नहीं है कि इतना अहंकार करो कि किसी पर भी अपना हुक्म चलाओ। इसलिए राजा का दायित्व ये बनता है कि पहले जानो कौन भगवान का भक्त है, कौन प्रभु का भक्त है, कौन इंसान दुखी है, उसको समझो, उसके बाद ही इस प्रकार के अशब्द बोलने चाहिए। रहुगण ने क्षमा मांगी, उसी समय रहुगण जी चले गए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं जो भगवान की भक्ति में लगे हुए जड़ भरत जी महाराज भ्रमण करते हैं और प्रभु की याद करते हैं और भगवान का भजन करते हैं, बहुत नाज करते हैं रहमत पे हम, बहुत नाज करते हैं रहमत पे हम, बहुत नाज करते हैं रहमत पे हम, बहुत नाज
नाज करते हैं रहमत पे हम, बहुत नाज करते हैं रहमत पे हम, बहुत नाज करते हैं रहमत पे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा जो मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे भोगना ही पड़ता है। कान कुजे द्वसा कश्चिद दासी पति अजामिलः नामिना नष्ट सदाचारा दास्या संसर्ग दूषितः। अजामिल ब्राह्मण है, वेद का ज्ञान रखता था, ज्ञान भी था उसे, परंतु अजामिल ने एक सुंदर स्त्री को देखा, उसके प्रेम में पागल हो गया। इतना पागल हुआ कि वो अपना धर्म भूल गया कि मेरा धर्म क्या है, मैं कौन हूं। और उस नाचने वाली जो स्त्री दुष्कर्म में लगी रहती थी, उसी स्त्री से उसे प्रेम हो गया और उसके साथ रहने लगा, उसे अपनी पत्नी बना लिया। और जो धर्म का कार्य था सब कुछ अजामिल ने त्याग दिया। उसके साथ रहते रहते वर्षों बीत गए, उसके 10 पुत्र हुए, परंतु गांव वालों ने तो उसे घर से निकाल दिया। वो भूखा तड़फने लगा और बड़ी मेहनत से उसे थोड़ा बहुत अन्न मिलता था। कई बार तो पक्षी आदि को भी देखता, उनको भी मार देता था, पक्षियों को मारकर भी खाने लगा, बहुत अधर्म करने लग गया। और उसके बाद एक दिन की बात है, उसके यहाँ संत महात्मा आए भिक्षा मांगने के लिए। लोगों ने जानकर उसके घर पर भेज दिया कि जाओ वहां मिलेगी भिक्षा। तो जैसे ही संत वहां पर भिक्षाम देही करते पहुंचे तो अजामिल और उसकी पत्नी कहने लगी कि महाराज हम आपको कैसे दें, हमारे पास कुछ नहीं है, हम तो अपना पेट भी भरते हैं तो बड़े दुखी होकर कमा कर पेट भरते हैं, क्या करें, हमारा ये दुख कैसे जाएगा। उसी समय ऋषियों ने संतों ने कहा कि तुम भगवान का भजन करो। कहते भजन भी नहीं होता, जब ज्यादा पापी मन हो जाए ना तो भजन अच्छा नहीं लगता, भजन में मन नहीं लगता, भजन की जरूरत नहीं लगती। वो जरूरत लगे तो लगता है कि ना करें, क्या लाभ होगा इससे। परंतु जितना जरूरी भोजन है उससे कई गुना ज्यादा भजन जरूरी है। और जो भजन नहीं करता परमात्मा की कृपा भी उसे कैसे प्राप्त होगी। ऋषियों ने कहा कि ऐसा करो तुम अपने बच्चे का नाम नारायण रख दो। उसने सबसे छोटे बच्चे का नाम नारायण रख दिया। नारायण नारायण पुकारता रहता था, छोटा बच्चा था, उसे खिलाता था। एक दिन बीमार हो गया, यमदूत उसे दिखाई दिए तो उसी समय पुकारने लगा, बेटा नारायण नारायण नारायण। अब बच्चा तो पास में आया नहीं, परंतु भगवान के पार्षद आ गए। और जैसे ही पार्षद आए उसी समय पार्षदों ने कहा, अरे ये क्या कर रहे हो तुम, इसको क्यों ले जा रहे हो। कहते इसने बहुत पाप किया है, इसे नरक में ले जाएंगे, सजा देंगे। तो उसी समय पार्षदों ने कहा, तत्नम दंडिपाणे सकाक्षम कृत किल विषम नैष्यामो कृत निर्वेशम यत्र दंडेन शुद्ध दयते। ये बताइए कि मनुष्य प्रायश्चित कैसे करेगा अपने कर्मों का। पार्षदों ने कहा कि प्रायश्चित क्या होता है, जिंदगी में जो मनुष्य ज्यादा पाप करे तो यमदूतों से कहा कि वो क्या करे। कहते वो तो है भगवान का नाम। तो कहते अभी अभी इसने क्या लिया है। कहते प्रभु का नाम। अभी अभी तो इसने नारायण का नाम लिया है ना। तो कहते नारायण का नाम तो लिया, परंतु नारायण तो इसके बेटे का नाम है। तो उसी समय हंसने लगे पार्षद। कहते बेटे का नाम, नारायण तो भगवान का नाम है, परंतु नारायण कोई इंसान नहीं है। हाँ भगवान का नाम इसलिए रख दिया किसी बहाने से प्रभु का नाम लिया जाएगा, इसलिए आप इसे छोड़ दें। अजामिल को उसी समय छोड़ दिया। यमदूत चले गए वहां से और उसके बाद जो पार्षद थे वो भी चले गए। अजामिल को अपने कर्मों का एहसास हुआ कि मैंने जिंदगी में वास्तव में बुरे कर्म किए हैं, अब समय थोड़ा रह गया है, क्यों ना भगवान का भजन करूं।
अजामिल ने सब कुछ त्याग दिया और भगवान का भजन करने लगा। और वो समय आया कि मृत्यु से पहले पहले उसने भगवान को प्राप्त कर लिया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान के प्रिय भक्त हुए प्रहलाद। जब कयाधु गर्भवती थी तो देवता उस समय कयाधु को लेकर गए। हिरण्यकशिपु तपस्या करने गया हुआ था, तो उस समय जैसे देवता लेकर गए, देवर्षि नारद ने कहा कि देखो, आपको इस प्रकार से हिरण्यकशिपु की पत्नी को लेकर नहीं आना चाहिए था। कहीं हिरण्यकशिपु को पता चल गया तो वो बड़ा क्रोधित होगा और वो देवताओं से बैर करता है। तो नारद जी ने कहा इसको आश्रम में छोड़ दो। संत के आश्रम में छोड़ दिया। वहां पर बहुत सारी साध्वियां थी, वहां पर ही कयाधु को रखा। और समय आने पर कयाधु के गर्भ से बालक पैदा हुआ। वो बालक जिस कयाधु को नारद जी ने ज्ञान दिया, नारद जी ने परमात्मा के विषय में ज्ञान दिया कि जो गर्भ में बालक सुन लेगा ना, तो जीवन में वो कभी भूलेगा नहीं, उसके संस्कार पक्के हो जाएंगे। तो तभी जो माता गर्भवती होती है ना, तो बड़े कहते हैं कि तुझे भगवान का भजन करना चाहिए, ईश्वर का भजन करना चाहिए, क्योंकि तू गर्भवती है, तुझे प्रभु का ध्यान करना चाहिए। परंतु जो भजन ना करके रिमोट लेके टीवी देख रही हैं, हाँ, पागल हो रही है नाटक देखने के लिए, सीरियल देखने के लिए, चुगली कर रही है, निंदा कर रही है, गर्भवती है, समय निकाल रही है, तो उनके बच्चे कैसे होंगे? पैदा होते ही अभी 6 महीने के भी नहीं होते और कहते मोबाइल दो, तब दूध पिएंगे। इतने छोटे छोटे बच्चे जिनको बैठना भी नहीं आता और वो रोने लग जाएंगे इतनी जोर से, और उनको मोबाइल पकड़ा दो ना हाथ में, तो मोबाइल देख देख के तब वो दूध पीते हैं। क्योंकि इनकी माँ ने, बच्चा जब गर्भ में था तो टीवी तो देखा और क्या किया, भजन तो किया नहीं। रामायण पढ़ लें, भागवत पढ़ लें, कथा सुन लें, तो बच्चा भी वैसा हो। तो जैसे संस्कार माँ अपने हृदय में अंदर डालती है मन में, गर्भवती माता, तो उसका बच्चा भी वैसा ही होता है। कयाधु ने नारद जी के मुखारविंद से भगवान की कथा सुनी थी, तो उनका बेटा हुआ बहुत ही धर्मात्मा प्रहलाद। और जब हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहा था, तो उस समय ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम वरदान मांग लो। तो वो कहने लगा कि मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, कभी मरूं ही ना। तो उस समय ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम अमर नहीं हो सकते। जातस्य ही ध्रुवमृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जो पैदा हो चुका है उसका जन्म अवश्य होगा, इसलिए तुम कोई और वरदान। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि मैं, अगर आप मुझे अमर नहीं कर सकते तो आप मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं, ना मैं अस्त्र शस्त्र से मरूं,
ना आपकी सृष्टि में जितने भी मनुष्य बने हैं, जानवर आदि, किसी से भी ना मरूं मैं। अब उस समय वरदान मिल गया, कहता 12 महीनों में भी ना मरूं। तो उस समय ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। और उसके बाद हिरण्यकशिपु गया और उसने अत्याचार करना शुरू कर दिया। जितने भी भगवान के भक्त थे सबको सजा देनी प्रारंभ कर दी, ऋषि मुनियों को, संतों को, भगवान के भक्तों को, और सबको एक ही बात कहता था कि मेरी जय करो। सब उस समय उसकी जय जयकार करते थे, परंतु उनका पुत्र जो था ध्रुव की तरह भक्ति करने वाले, ध्रुव की तरह जीवन में ईश्वर का भजन करने वाले, उतनी ही उम्र के प्रहलाद जी की आयु भी 5 वर्ष की थी। और प्रहलाद जी भगवान का भजन करते हैं। नो उद्विगिन चित्तो व्यसनेषु निसप्रियः श्रुतेषु दृष्टेषु गुणेषु वस्तुदृक्। उनको कभी अहंकार नहीं था। प्रहलाद जी को, प्रहलाद जी कभी अहंकार नहीं करते थे, भगवान का भजन करते थे। और ये अहंकार नहीं था कि मैं हिरण्यकशिपु का बेटा हूं, मैं इतने बड़े बाप का बेटा हूं, इतने बड़े राजा का बेटा हूं। सिर्फ एक ही था कि प्रभु का भजन करना है, नाम लेना है। तो नाम लेते थे, नारायण 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 वो मेरा शत्रु है, मेरे मित्र, मेरे कोई भी बंधु बांधव उसका नाम नहीं लेते, तो तू क्यों नाम लेता है? प्रहलाद कहते कि मेरे सगे तो वही है, वही मेरे संगी साथी है, मैं उनका नाम क्यों ना लूं? कहते तू नहीं लेगा। प्रहलाद जी कहते मैं तो लूंगा। और प्रहलाद जी से उसी समय कहते कि तुम्हें अब गुरुकुल में जाना पड़ेगा पढ़ने के लिए। षंड अर्मक को बुलाया और कहा कि इसको ले जाओ, इसको पढ़ाओ कि ये नारायण का नाम नहीं लेगा। अब षंडर्मक ने उस समय भेद नीति, कूटनीति, राजनीति, धर्म नीति सब कुछ पढ़ा दिया, परंतु प्रहलाद जी फिर भी कहते हैं नारायण नारायण। नारायण का, प्रभु का नाम लेते थे, नारायण नारायण। उसके बाद षंडर्मक ने कहा कि बेटा जो कुछ मैंने पढ़ाया तुमने सीख लिया? कहते हाँ गुरुदेव सब कुछ सीख लिया। कहते चलो तुम्हारे पिता के पास तुम्हें ले जाएंगे, परंतु मेरी आज्ञा का पालन करना, तुमने नारायण का नाम नहीं लेना, जो मैंने पढ़ाया वही बोलना। अब हिरण्यकशिपु के सामने जब ले गए तो हिरण्यकशिपु ने कहा बेटा इधर आओ, तुम गुरुकुल से पढ़कर आए, मेरे गोद में बैठ जाओ, बताओ तुमने क्या सीखा? तो कहते पिताजी मैंने सीखा कि स्मरणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, संख्यम आत्मनिवेदनम। मैंने सीखा है कि श्रवण करो कथा, भगवान की कीर्तन करो, कीर्तन गाओ, भगवान को भोग लगाओ, भगवान को साष्टांग प्रणाम करो, प्रभु के समीप रहो, प्रभु से दूर ना रहो। हिरण्यकशिपु को बड़ा गुस्सा आया। हिरण्यकशिपु ने कहा कि ये नहीं सुधरेगा, ये दूसरों को भी बिगाड़ेगा नारायण नारायण करके, इसे पहाड़ से फेंक दो। जब पहाड़ से फेंका तो भगवान ने गोद में ले लिया। उसके बाद कहा इससे ये नहीं मरा तो इसे हाथी के नीचे कुचलवा दिया जाए, हाथी चढ़ा दिया जाए इसके ऊपर। प्रहलाद फिर भी कहते नारायण नारायण। हाथी जब पास में आया तो हाथी ने पैर नहीं रखा, ये तो भगवान का भक्त है, उसको अंदर से आभास हुआ तो वो भी डर गया और उस समय वो पीछे हट गया।
कहते ये अब भी नहीं मर रहा तो इसे कारागृह में बंद कर दो। कारागृह में अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया, डर जाएगा, घबरा जाएगा, सर्प छोड़ दिए, परंतु प्रहलाद वहां पर भी नहीं डरे। नारायण नारायण। उसके बाद उसे जहर दे दिया गया, परंतु जहर का असर नहीं हुआ। प्रहलाद जी के सामने जैसे ही हुलका आई तो हुलका कहती हिरण्यकशिपु से कि मैं इसे मार दूंगी, और हुलका ने प्रहलाद जी को गोद में बिठा लिया, परंतु जैसे ही वो मंत्र पढ़ती है उसी समय वो स्वयं जलने लग गई। प्रहलाद जी को कुछ नहीं हुआ, वो जलने लग गई। अब उसी समय वो ब्रह्मा जी से कहते हे ब्रह्मा जी, आपने कैसा वरदान दिया था मुझे? आपने वरदान दिया था कि तेरी गोद में जो भी बैठेगा वो भस्म हो जाएगा, परंतु ये कैसा वरदान है? ब्रह्मा जी कहते अरे मैंने तो तुझे वरदान सही दिया था, तूने जो मांगा था मैंने दिया था, परंतु तूने प्रयोग गलत किया है। किसी अधर्मी पर प्रयोग करती तो ठीक था, परंतु तूने भगवान के भक्त पर प्रयोग किया है, इसलिए स्वयं ही जलकर तेरा अंत हो गया। तभी कहते ना, जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदते हैं ना, वो स्वयं ही गड्ढे में जाते हैं। और हुलका की तो सही बात है, हुलका प्रहलाद जी को जलाने के लिए गोद में बिठाते ही स्वयं जल गई। अब चिंता हो गई हिरण्यकशिपु को कि ये तो बालक मरता ही नहीं है, तो उसी समय पूछते कि ये बता कि तेरा भगवान कहाँ है? यत् त्वया मंद भाग्योतो मदन्यो जगदीश्वरः कासौ यदि स सर्वत्र कस्मास्तंभेन दृश्यते। प्रहलाद जी से पूछा गया कि तेरा भगवान कहाँ है, ये तो बताओ। तो प्रहलाद जी कहते हैं कि मेरा ठाकुर, मेरा गोविंद, मेरा नारायण कहाँ नहीं है? सब जगह है, परंतु इस खंबे में भी है, तेरे हृदय में भी है। हिरण्यकशिपु कहता मेरे हृदय में नहीं है, ये बता वो कहाँ है? कहते इस खंबे में भी है। ये जो जड़ है ना, इसमें कुछ भी नहीं, इसमें भी है वो। उसी समय हिरण्यकशिपु ने एक गदा मारी तो नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। वो खंबा टूटकर गिर गया, नरसिंह भगवान प्रकट हुए। बोली नरसिंह भगवान की जय। और जैसे ही प्रभु प्रकट हुए, अति शीघ्र भगवान ने उसी समय हिरण्यकशिपु को जो गदा मारने के लिए बढ़ा, तो भगवान ने अति शीघ्र उसकी गदा ली, फेंक दी और उसे गोद में लिटा लिया। और उसी समय भगवान कहते ये बता कि अंदर है कि बाहर? कहता ना अंदर ना बाहर, पहली पर हूँ। भगवान कहते हैं कि आकाश में है कि पृथ्वी में? उसने कहा ना आकाश ना पृथ्वी पर। भगवान ने कहा कि ये मैं कौन हूँ? तो उसी समय कहता है कि ना आप मनुष्य हैं और ना ही आप जानवर हैं, शेर जैसा मुख है, धड़ इंसान जैसा है। भगवान ने कहा ये बता ये 12 महीने है? कहता नहीं। भगवान ने कहा ये बता कि अस्त्र है कि शस्त्र? वो कहता है ना अस्त्र है ना शस्त्र। भगवान ने कहा कि तूने कहा था ना दिन में ना रात में, तो ये कौन सा समय है? कहता ना दिन ना रात, ये तो संध्या है। और उसी समय भगवान ने उसका पेट फाड़ दिया और उसका अंत कर दिया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। और सभी जितने भी भगवान के भक्त थे प्रसन्नचित हो गए, परंतु प्रभु को बड़ा क्रोध आ रहा है, गुस्सा आ रहा है। तो ब्रह्मा जी ने प्रहलाद जी से कहा कि प्रभु को शांत कीजिए। तो उस समय भगवान की स्तुति की, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। भगवान के चरणों में प्रार्थना की, भगवान शांत हुए। प्रभु ने उसी समय कहा कि इसका दाह संस्कार आदि आपको करना है। प्रहलाद जी से कहा मैं तुम्हें वरदान देने आया हूँ, वरदान मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए भक्ति के अतिरिक्त। भगवान ने तथास्तु कहा, सिंहासन पर प्रहलाद जी को बिठाया, मुकुट पहनाने के बाद आशीर्वाद देने के बाद प्रभु वहां से अंतर्ध्यान हुए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं भगवान के भक्त भगवान की भक्ति करते हो, प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। त्रिकूट पर्वत था, त्रिकूट पर्वत पर एक बहुत ही सुंदर त्रिकूट पर्वत की तलहट्टी में सरोवर था, जहाँ पर गजेंद्र हाथी रहता था। गजेंद्र हाथी जो है अपनी हथनियों के साथ, बच्चों के साथ रहता था। परंतु एक समय की बात है कि एक ग्राह ने गजेंद्र हाथी का पैर पकड़ लिया, खींचने लगा। तो उसी समय सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, उस समय उसने भगवान को पुकारा।
पहले बंधु बांधवों को पुकारा परंतु कोई भी उसकी रक्षा नहीं कर सका। हथनी आई, बच्चे आए, मित्र आए, सबने सूंड से उसको खींचना प्रारंभ किया परंतु कोई भी उसे बचा नहीं सका। अंत में उसने भगवान को पुकारा और प्रभु को पुकारते ही भगवान वहां से चले अति शीघ्र उसकी रक्षा करने के लिए। तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे अंत शक्तये अरुरूपाय रूपाय नम आश्चर्य कर्मणे। भगवान की स्तुति की और उस समय त्रिलोकीनाथ हरि उस समय गरुड़ पर बैठकर अति शीघ्र आए और उस समय गजिंद की रक्षा करने के लिए ग्राह का सिर काट दिया। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। और उसी समय जैसे ही ग्राह का अंत हुआ तो वो भी भगवान के धाम में गया, गजेंद्र का भी कल्याण हो गया, मोक्ष हो गया। और स्तुति की उसने तो भगवान को पुष्प चढ़ाया सूंड से लेकर, उस समय सूंड में पकड़ के कमल का पुष्प चढ़ाया भगवान को। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, प्रभु ने उसे सुंदर शरीर प्रदान किया, भगवान के लोक में गया। एक जानवर भी अगर भगवान की याद करता है तो भगवान के लोक में दिव्य सुंदर शरीर प्राप्त करता है। और जो मनुष्य होकर भी भगवान की याद न करे, प्रभु की याद न करे, तो वो मनुष्य भी जानवर ही है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि एक बार की बात, इंद्र को बड़ा अहंकार हो गया। दुर्वासा जी ने एक माला दी, उन्होंने उस माला का तिरस्कार किया तो दुर्वासा जी ने इंद्र को श्राप दिया कि मैं तुम्हें श्राप देता हूं, अति शीघ्र तुम्हारी लक्ष्मी चली जाए। जैसे ही इंद्र को श्राप मिला, इंद्र दुखी हो गए, भगवान के पास गए, प्रभु से कहते प्रभु हमारी रक्षा करो। तो भगवान ने कहा अवश्य, परंतु इधर अति शीघ्र असुरों ने आक्रमण कर दिया देवलोक पर। समस्त देवता जो थे उस समय आए भगवान से बात करके, जैसे ही आए तो वहां पर सबके सब युद्ध करते हैं परंतु सब हार जाते हैं। हारने के बाद सब पुनः प्रभु के पास गए और कहते प्रभु अब हम क्या करें, हमारा स्वर्ग चला गया। तो भगवान कहते तुम चिंता ना करो, समुद्र मंथन की तैयारी करो, समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा। और बिना असुरों की सहायता के तुम समुद्र मंथन नहीं कर सकते, शत्रु को भी मित्र बना लेना चाहिए जब काम पड़े। भगवान ने समझाया कि देखो झगड़ा तब तक करो जब तक तुम्हें कोई काम नहीं पड़ता, परंतु अगर काम लेना है किसी से तो कभी भी बैर नहीं रखना चाहिए, और खासकर पड़ोसियों से तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि रिश्तेदार तो बाद में आएंगे, कुछ हो गया ना तो फोन करोगे रिश्तेदार बड़ी देर में आएंगे, परंतु जो पड़ोसी होंगे ना, दीवार से दीवार जिनकी होगी, वो आपकी सहायता करने के लिए आ जाएंगे। तो भगवान कहते कि कभी भी अर्हो पिहि संध्या सती कार्यार्थ गौरवे अहिमूषके वद देवा हृदयस्थ्य पदवीं गतई। भगवान कहते हैं कि एक पिटारी है, उसके अंदर सांप है, चूहा है। चूहे ने सांप को देखा तो सांप कहता है कि देखो मित्र तुम इसमें छेद कर दो, हम निकल जाएं। चूहे ने कहा कि तुम मुझे खाओगे तो नहीं बाद में, कहते नहीं। अब चूहे ने जैसे ही उसमें छेद कर दिया पिटारी में, सांप पहले निकल गया और जैसे चूहा निकला तो उस समय सांप ने उसको खा लिया। तो भगवान कहते देखो अपना काम बनाने के लिए शत्रु से मित्रता कर लो, परंतु जब समुद्र मंथन होगा और उसमें से जो 14 रत्न निकलेंगे, 14 रत्नों में से जब अमृत निकलेगा तो अमृत जरूर प्राप्त करना तुम सब। देवताओं को समझा दिया, देवता गए राजा बलि के यहाँ मित्रता का हाथ बढ़ाने के लिए, सारी बात बताई कि समुद्र मंथन होना है। असुरों ने भी स्वीकार किया। अब मंदराचल पर्वत को पथानी बनाना है, बासुकीनाग को नेति बनाना है। और उस समय सारी बात हुई, मंदराचल पर्वत को असुरों और देवताओं ने उठाया परंतु उठा नहीं पाए। भगवान को बुलाया, देवताओं ने, प्रभु आए अति शीघ्र गरुड़ के ऊपर मंदराचल पर्वत को उठाकर रख दिया। गरुड़ उठाकर समुद्र के बीच में रख देते हैं और समस्त देवता उस समय बासुकीनाग को भी साथ में ले गए। उस समय उसको नेति बनाया और उसी समय समुद्र मंथन जैसे ही करने लगे, मंदराचल पर्वत समुद्र के बीच में था जो वो नीचे की ओर जाने लगा। भगवान को पुकारा तो भगवान कच्छप रूप धारण करके मंदराचल पर्वत के नीचे लेट गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। देवता आश्रय लेते हैं भगवान का, भगवान उनकी रक्षा करने के लिए, सहायता करने के लिए मंदराचल पर्वत के नीचे लेट गए कि ये नीचे न जाए।
कच्छप रूप धारण, कछुए का रूप धारण करके प्रभु उसके नीचे लेट गए। अब समुद्र मंथन होने लगा, वो ऊपर कोई और जाने लगा। अब ऊपर जैसे ही जाने लगा, भगवान को पुकारा तो भगवान सहस्त्र बाहु बनकर उसके ऊपर बैठ गए। उसके बाद वो बांस की नाक को खींचते हैं, परंतु उतनी तेजी से, जितनी तेजी से कहते ना मथानी में रस्सी जो जोर से घुमाई जाती है, चलाई जाती है, तो तभी तो मक्खन निकलेगा। अब वो बांस की नाग है ना, जो खींचा नहीं जा रहा। सभी देवताओं से, असुरों से अपना अपना जोर लगा रहे हैं, परंतु वो खींच नहीं रहा। तो उस समय भगवान को याद किया तो भगवान अजित भगवान साक्षात नारायण ही अजित रूप धारण करके बांसुरी नाग को देवताओं की तरफ से खींचने लगे। और पूंछ को पकड़ते हैं देवता और मुख को पकड़ते हैं असुर, और समुद्र मंथन प्रारंभ होता है। और उस समय जैसे ही समुद्र मंथन होने लगा, उसी समय विष निकला। समस्त देवता उसी समय महादेव को बुलाते हैं, देव देव महादेव भूतात्मन भूते भावना त्राहिना शरणापन्ना त्रिलोक्य देहनाद विषाद। भगवान को पुकारते हैं समस्त देवता, प्रभु हमारी रक्षा करो, रक्षा करो। तो भगवान को भोलेनाथ को बुलाते हैं और चरणों में स्तुति करते हैं। शिव बोले आया हूँ मैं बड़ी दूर से, बड़ी दूर से, हाँ, बड़ी दूर से, बड़ी दूर से। शिव बोले आया हूँ मैं बड़ी दूर से, बड़ी दूर से, हाँ, बड़ी दूर से, बड़ी दूर से। शिव बोले भंडारी देना सहारा, शिव बोले भंडारी देना सहारा। मुश्किलों से ढूंढा मैंने तेरा द्वारा। शिव बोले
निश्च चंद्रमा धेनु कामिदूधा स्वरे स्वर्गजोरंभादि देवांगना अश्वसतमुखो विषम हरिधनो हंसो शंखो अमृतचाम्बुदे रत्नानि ते चतुर्दशम प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मंगलम। उसी समय 14 रत्न निकले। अश्व निकला, उस समय राजा बलि ने ले लिया। ऐरावत हाथी निकला, इंद्र ने ले लिया। कौस्तुभ मणि निकली, भगवान ने धारण कर ली। लक्ष्मी जी प्रकट हुई, भगवान के गले में माला लक्ष्मी जी ने पहनाई। चंद्रमा प्रकट हुए उस समय, और समस्त अप्सराएं प्रकट हुई वहां से। उस समय अप्सराएं देवलोक में चली गई। कल्प वृक्ष प्रकट हुआ, देवलोक में चला गया। कामधेनु गाय प्रकट हुई, ऋषियों ने ले ली। और उस समय धन्वंतरी जी प्रकट हुए अमृत का कलश लेकर। उसी समय असुरों ने अमृत का कलश छीन लिया। समस्त देवताओं ने भगवान के चरणों में प्रार्थना की, प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो। तो भगवान नारायण उसी समय मोहिनी रूप धारण करके उस समय ठुमुक ठुमुक चलने लगे। और जैसे ही प्रभु चलते हैं उस समय तो असुर जितने भी थे सब के सब मोहित हो गए। परंतु जैसे ही राजा बलि ने देखा कि इतनी सुंदर नारी, देवी कहाँ जा रही हो, रुक जाओ रुक जाओ, किसकी बेटी हो? तो कहती मैं तो स्वच्छंद विचरण करती हूँ और मेरे माता पिता कोई नहीं है। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या? कहते मेरा नाम मोहिनी, मैं सारे जगत को मोहित करती रहती हूँ, चलती रहती हूँ। अच्छा, तो फिर ऐसा करो, तुम शम्मा हो मैं परवाना हूँ। राजा बलि कहते हैं तुम शम्मा हो मैं परवाना हूँ, तेरी प्रीति का मैं दीवाना हूँ। एक घूंट पिला दे अमृत की, तेरे चरणों का आशिक दीवाना हूँ। राजा बलि कहते कि देवी अपने हाथ से ये लो अमृत का कलश, जो असुरों ने छीन लिया ना धन्वंतरी से, अब दे रहे किसको? मोहिनी भगवान को। कहते ये ले लो देवी, आप अपने हाथ से हम सबको अमृत पिला दो। तो भगवान कहते ठीक है, परंतु समुद्र मंथन हुआ है, आप किसकी संतान है? कहते कश्यप ऋषि की। और कहते ये देवता किसके हैं? कहते ये भी कश्यप ऋषि की संतान है। आप दोनों ही कश्यप ऋषि की संतान है, माताएं अलग अलग हैं। आपकी माता दिति है, इनकी माता अदिति है, परंतु समुद्र मंथन तो दोनों ने किया, इसलिए देवता भी बैठेंगे और आप सब भी बैठेंगे, एक पंक्ति लगा ली जाए। उसी समय सभी असुर एक लाइन में, देवता एक लाइन में बैठ गए। भगवान ने प्रारंभ किया, देवताओं को तो अमृत पिलाना प्रारंभ किया और असुरों को शरबत पिलाना प्रारंभ किया। और एक राहु नाम का दैत्य था, असुर था। उसी समय उसने देखा कि ये तो यहाँ पे तो भेद नीति चल रही है। असुर जाकर देवताओं के बीच में बैठ गया और जैसे ही भगवान ने उसे अमृत पिलाया, अंजलि में उसने अमृत लिया, पान कर लिया। उसी समय देवता बोले, सूर्य चांद, प्रभु ये तो असुर है। भगवान ने अति शीघ्र सुदर्शन चक्र चला दिया, प्रभु ने रूप बदल लिया और उसी समय भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए उस दैत्य का। उसी समय सिर धड़ से अलग कर दिया, परंतु वो मरा नहीं क्योंकि उसने अमृत पान कर लिया था। और वो दैत्य राहु केतु। और उसके बाद प्रभु तो वहां से चले गए, वहां पर देवासुर संग्राम हुआ। समस्त असुर थे, हार गए, देवता जीत गए, परंतु कुछ समय चलता रहा ऐसे, विजय रहे देवता। परंतु शुक्राचार्य को बहुत बुरा लगा कि हमारे शिष्यों के साथ भेद किया गया, हमारे शिष्यों के साथ छल हुआ है। तो शुक्राचार्य ने ऐसी शक्तियां दी कि राजा बलि ने देवलोक पर आक्रमण किया और पुनः राजा बलि विजय को प्राप्त हो गए। अब समस्त देवतागण हार गए और इधर उधर घूमने लगे। अदिति को बड़ा दुख हुआ। अदिति ने अपने पति कश्यप से कहा कि मैं क्या करूं? तो उन्होंने कहा कि आप पयोव्रत करें। अदिति ने पयोव्रत किया और भगवान प्रसन्न हुए। प्रभु ने कहा कि देवी आपको क्या चाहिए? कहते आप हमारे पुत्रों की रक्षा करने के लिए हमारे यहाँ आए, अवतार लें। तो भगवान ने कहा अवश्य। और विजया द्वादशी को वामन भगवान का अवतार होता है। बोलिए वामन भगवान की जय। और जब प्रभु का अवतार हुआ, प्रभु उस समय बड़े सुंदर लग रहे हैं, बड़े प्यारे लग रहे हैं। प्रभु अति शीघ्र अवतार लेकर उस समय राजा बलि के यहाँ जाते हैं।
हाथ में प्रभु ने छाता लिया हुआ है, एक हाथ में कमंडल है, सुंदर धोती पहनी हुई है, भगवान के गले में रुद्राक्ष की माला है, जनेऊ पहना हुआ है। और प्रभु वहां जाते राजा बलि के यहाँ भिक्षा मांगने के लिए। और जैसे ही प्रभु वहां पर पहुंचे, भिक्षाम देही, तो उस समय कहते हैं सभी राक्षस कि हम आपको भिक्षा देते हैं, क्योंकि राजा अभी शुभ कार्य में लगे हैं। कहते नहीं, हम तो राजा के हाथ से ही भिक्षा लेंगे। तो उस समय वामन भगवान कहते हैं कि मैं तो राजा के हाथ से भिक्षा लूंगा। और उस समय राजा को बुलाया गया। तो राजा बलि जैसे ही आए तो उसी समय कहा कि प्रणाम किया, है ब्राह्मण कुमार, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। ये बताओ कि आपको भिक्षा चाहिए तो भिक्षा में क्या चाहिए, मकान चाहिए, कितना बड़ा राज्य चाहिए, आप ये बताइए। तो उस समय कहते हैं कि मुझे 3 पग भूमि चाहिए, 3 पग भूमि मुझे दे दीजिए। तो उस समय राजा बलि हंसने लगे, 3 पग भूमि, 3 पग भूमि से क्या होगा। परंतु वामन भगवान कहते हैं मुझे 3 पग भूमि ही चाहिए। और उस समय राजा बलि ने कहा ठीक है, मैं 3 पग भूमि दे देता हूँ। परंतु जैसे ही संकल्प करने लगे तो शुक्राचार्य ने कहा, एष विरोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्यया कश्यपादिति जाता देवानाम कार्य साधिकः। राजा बलि ये साक्षात भगवान विष्णु हैं और कश्यप के यहाँ अदिति के गर्भ से ये प्रकट हुए हैं। और इनको 3 पग भूमि मत देना। अगर तुमने 3 पग भूमि दे दी तो समझो तुम्हारा सर्वस्व चला जाएगा। परंतु राजा बलि कहते चाहे सर्वस्व चला जाए, मेरे प्राण चले जाए, परंतु मैं अपने धर्म से विमुख नहीं होऊंगा। एक ब्राह्मण का रूप धारण करके साक्षात भगवान मेरे दर पर आए हैं मांगने के लिए, तो मैं 3 पग भूमि अवश्य दूंगा। संकल्प करने लगे और संकल्प करते समय उसी समय कमंडल में जैसे ही शुक्राचार्य बैठ गए कि अभी भी मेरा शिष्य बच जाए, कमंडल से जल ना निकले, मेरा शिष्य बच जाए। परंतु उसी समय भगवान ने कहा जल निकल नहीं रहा। तो उसी समय छोटी सी लकड़ी वहां पर पड़ी थी, अति शीघ्र कमंडल के अंदर उसी समय डालने लगे, जो जहां से पानी निकलता है छेद में। उसी समय शुक्राचार्य वहां से निकलकर और जो छोटा सूक्ष्म रूप बनाकर बैठे थे अति शीघ्र बाहर आ गए। और अति शीघ्र राजा बलि ने संकल्प किया कि मैं संकल्प करता हूँ 3 पग भूमि दान करता हूँ। और उसी समय 3 पग भूमि दान कर दी राजा बलि ने। भगवान ने एक चरण में ही स्वर्ग ले लिया और सत्यलोक तक चरण भगवान का चला गया। ब्रह्मा जी ने प्रक्षालन किया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान ने उस समय ब्रह्मा जी को आशीर्वाद दिया। उसके बाद प्रभु एक दूसरा चरण जैसे ही रखते हैं पाताल लोक में चला जाता है। राजा बलि का सर्वस्व चला गया। 2 चरण में ही भगवान ने तीनों लोगों को नाप लिया। अब प्रभु कहते हैं इसको वरुण पास से बांध लो, अभी इसका संकल्प पूरा नहीं हुआ, इसने जो वचन दिया था वो पूरा नहीं हुआ, इसे वरुण पास में बांध लो। कई असुर थे, उनको गुस्सा आया है, देखो तो है? एक तो दान दिया, ऊपर से देखो गुस्सा दिखा रहे हैं, हमारे राजा को वरुण पास से बांध रहे हैं। हा? इनको कोई सोच विचार नहीं। परंतु उस समय राजा बलि ने कहा कि प्रभु आपको 3 पग भूमि चाहिए ना, तो आपने 2 पग में मेरा सर्वस्व ले लिया, परंतु तीसरा चरण मेरे सिर पर रख दीजिए, क्योंकि अभी मेरा शरीर बचा है। अर्धांगिनी दौड़ी दौड़ी आई, कहती है तीसरा चरण प्रभु मेरे सिर पर भी रख दीजिए। और जैसे ही भगवान ने राजा बलि के सिर पर चरण रखा, उनकी पत्नी के सिर पर रखा, तो उसी समय सभी देवता जय जयकार करने लगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान प्रसन्न चित्त हो गए, राजा बलि से कहते हैं कि मैं तुम्हें स्वतल लोक का राज्य देता हूँ। इंद्रसेन महाराज याहि वो भद्र मस्तुते, स्वतलम स्वर्ग भी प्रार्थ्यम ज्ञाति भी परिवारितः। भगवान ने राजा बलि को स्वतल लोक का राज दिया और कहा कि मैं वरदान देता हूँ, जब युग प्रारंभ होगा उस समय
तुम्हें इंद्र का सिंहासन प्राप्त होगा, मनमंत्र आदि बनेंगे, उस समय तुम्हें भी स्वर्ग का राजा बनाया जाएगा। भगवान ने वरदान दिया और राजा बलि प्रसन्नचित हो गए, समस्त भक्त प्रसन्नचित हो गए, देवता प्रसन्नचित हो गए। और उस समय देवता प्रसन्नचित होकर कहते हैं, जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, मेरे शाम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, मेरे शाम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जय श्री राधे। मेरी नैया चलती है, पतवार नहीं होती। मेरी नैया चलती है, पतवार नहीं होती। किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती। किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती। मेरी नैया चलती है, पतवार नहीं होती। मेरी नैया चलती है, पतवार नहीं होती। किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती। किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती। मैं डोलता नहीं रास्ते, मैं डोलता नहीं रास्ते, सुनसान आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, मेरी शाम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जय श्री राधे। कोई याद करे इनको, दुख हल्का हो जाए। कोई याद करे इनको, दुख हल्का हो जाए। कोई भक्ति करे इनकी, वो इनका हो जाए। कोई भक्ति करे इनकी, वो इनका हो जाए। कोई याद करे इनको, वो इनका हो जाए। कोई भक्ति करे इनकी, वो इनका हो जाए। ये बिन बोले सब कुछ, ये बिन बोले सब कुछ पहचान जाते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, मेरी शाम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम
करेंगे और हाथ नीचे नहीं करेंगे जब तक मैं नहीं कहूँगा। ये इतने बड़े होकर तीनों से प्यार करे, ये इतने बड़े होकर तीनों से प्यार करे, ये इतने बड़े होकर तीनों से प्यार करे, ये इतने बड़े होकर तीनों से प्यार करे। अपने भक्तों में दुख पल में स्वीकार करे, अपने भक्तों के दुख पल में स्वीकार करे। और भक्तों का कहना ये मान जाते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, मेरे शाम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। बड़े काम आते हैं। बड़े काम आते हैं। बोलिए पावन भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की। ये जो माता बहनें खड़ी हो गई हैं वो बैठ जाएं, अपने स्थान पर बैठ जाएं। आप अभी से क्यों खड़े हो गए हो? आप पीछे वालों का तो ख्याल रखा करो कि पीछे वालों को दिखेगा कि नहीं दिखेगा। बैठ जाइएगा अपने स्थान पर। भैया जो आप इधर खड़े हो वो सामने आ जाइएगा, सामने आइएगा। क्या होता है यहाँ मंच पे आने से? आप लोग यहाँ आ जाओगे तो क्या आपको सब दिखेगा क्लियर? इधर आ जाइएगा सामने सब लोग। श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन है कि थोड़ा बैठे, जब तक एक छोटा सा भजन अगर व्यास जी महाराज की अनुमति हो तो एक माता रानी का छोटा सा भजन। बोलिए महामाया भगवती की, कैला मैया की, चामुंडा मैया की, करोली वाली मैया, हो पारी करो नैया, हमारी मझधार से हो तेरी आरती उतारो बड़े प्यार से। करोली वाली मैया,
वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अभी आदरणीय सम्माननीय स्वामी विवेक भारती जी महाराज जी के मुखारविंद से बड़ा सुंदर भजन। जितने महाराज जी महान है उतनी ही सरलता है, बड़ा सुंदर नृत्य भी करते हैं। मुझे नहीं आता, सच बताओ, गा लेती हूँ, नाचना नहीं आता मुझे। और महाराज जी तो बहुत सुंदर नाचते हैं, और जितना भी नाचे लगता देखते ही रहे। तो महाराज जी की वाणी भी बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर गाते हैं। और आपको पता ही है ये डेरा आश्रम कितने अच्छे से चला रहे हैं महाराज जी, और इनके ही सानिध्य में हम सब श्रीमद् भागवत का आनंद ले रहे हैं। तो अभी पंडित जी सूचना करेंगे। झांकी ले लो, साइड में ले लो। आपके मध्य में सुंदर भगवान गणपति की झांकी रखी गई है, जो भी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है ना। अभी झांकी तैयार हो रही है, 5 मिनट में बस। अच्छा, एक भजन सुनाऊंगी, तब तक झांकी आएगी ना। मूली वृंदावन बिहारी लाल की जय, शाम तेरे दर का जो गुलाम हो जाए, 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 सुहानी उसकी हर सुबह शाम हो जाए, सुहानी उसकी हर सुबह शाम हो जाए, शाम तेरे दर का जो गुलाम हो जाए, शाम तेरे दर का जो गुलाम हो जाए। बिगड़ी बनाई आपने लाखों करोड़ों की, लाखों करोड़ की लाखों करोड़ की, बिगड़ी बनाई आपने लाखों करोड़ों की, लाखों करोड़ की लाखों करोड़ की, जिसने भी नाव आपके सहारे पे छोड़ दी, सहारे पे छोड़ दी, सहारे पे छोड़ दी, नाम हो उसका और तुम्हारा नाम हो जाए। जगह करवा दो, जगह कार्यकर्ताओं से निवेदन है, रामू भैया जगह करवाओ, आगे आगे आ जाओ। ये कार्यकर्ताओं से निवेदन है, आगे जगह करवाए, आँखों में जिसके कोई जल जाएगा नहीं तो। नाम है, जगह कर दो भैया। उसका आरंभ कैसा है और कैसा परिणाम है, धरती अंबर सितारे उसकी नजरें उतारे, डर भी उससे डरा रे, जिसकी रखवाली यारे, करता साया तेरा, हे देवा श्री गणेश 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 देवा श्री गणेश। क्या बोले?
चलेगी नहीं तो सभी लोगों से निवेदन है, सभी अपनी अपनी जगह पर बैठ जाए। नहीं झांकी मुझे यही बंद करानी पड़ेगी। सभी लोग बैठ जाए अपनी अपनी जगह पर, नहीं तो झांकी के दर्शन नहीं हो पाएंगे। सभी बैठ जाइए भैया, बैठ जाइएगा, सब बैठ जाओ, पीछे वालों को देखिएगा, बैठ जाइएगा, बैठ जाओ, नहीं तो झांकी बंद करवा देंगे हम लोग। तेरी भक्ति तो वरदान है, जो कमाए वो धनवान है। दिन किनारे की कश्ती है वो, देवा तुझसे जो अनजान है। यूं तो मूषक सवारी तेरी, सब पे है पहरेदारी तेरी। पाप की आंधियां लाख हो, कभी ज्योति न हारी तेरी। अपनी तकदीर का वो खुद सिकंदर हुआ रे, भूल के ये जहां रे, जिसकी सीने यहाँ रे साथ पाया तेरा। अरे देवा वासिए, या देवा वासिए, या देवा वासिए, या देवा बच्चों को संभाले, कार्यकर्ता वहां की वहीं, कोई जल जाएगा नहीं तो बीच में आएंगे तो। कलाकारों के लिए तालियां बजाएंगे। भैया आगे क्यों आ रहे हो आप लोग हैं? आगे क्यों आ रहे हो? पीछे हो जाओ, पीछे करवाइए ना, कोई जल जाएगा। भैया ये वीडियो कैसेट वाले पीछे हट जाओ, जो वीडियो बना रहे हैं पीछे हट जाओ, पीछे से बनाओ। चलो तो इतने कैमरा चल रहे हो तो नहीं क्या? एक बार ताली बजा करके कलाकारों का संवर्धन कर देंगे। बोलिए गजानन महाराज की जयकारा लगाइएगा जोरदार। बोलिए गजानन महाराज की। सुंदर आरती की तरफ चलते हैं। एक भजन और चौपा डालो, बच्चों को डालो, इधर जगह कर दो उनके लिए, इधर जगह कर दो पहले।
शंकर जी का डमरू बाजे, पार्वती का नंदन नाचे। शंकर जी का डमरू बाजे, पार्वती का नंदन नाचे। बर्फीले कैलाश शिखर पर जय गणेश की धूम। अजय हो, अजय हो, अजय हो, अजय हो, अजय हो। शंकर जी का डमरू बाजे, पार्वती का नंदन नाचे। बर्फीले कैलाश शिखर पर जय गणेश की धूम। मूषक गण सब भागे हैं सरपट। हो मनमोहक मन भावन नटखट मूषक गण सब भागे हैं सरपट। विघ्न विनायक संकट मोचन वक्रतुंड कजरारे लोचन। भक्त जनों के कटे कलेश। एक बार जयकारा लगाएंगे, बोले भोलेनाथ भगवान की। चलिएगा सभी आरती की तरफ। सभी भक्त अपने यथास्थान खड़े होकर। श्री राधे। बोलिए शंकर भगवान की जय, गणेश जी भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो कल की जो कथा है वो सूर्यवंश राजाओं की कथा, भगवान श्री राम के अवतार की सुंदर पावन कथा, भगवान श्री कृष्ण के अवतार की सुंदर पावन कथा, नंद उत्सव। भगवान श्री कृष्ण अवतार लेंगे, सुंदर झांकी दिखाई जाएगी। भगवान श्री कृष्ण के अवतार की सुंदर झांकी दिखाई जाएगी आपको कल। और ज्यादा से ज्यादा भक्त और भी ज्यादा आए और श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का आनंद ले। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और कल भगवान के अवतार की सुंदर पावन कथा है, तो जितने भी भक्त हैं, श्रोतागण हैं, ज्यादा से ज्यादा भगवान के लिए उपहार लेकर आए, कुछ ना कुछ। तो जैसे टॉफी है, खिलौने हैं और वस्त्र है, मिश्री है, माखन है, दूध दही मिठाई, कुछ भी जो आपका मन करे, परंतु कोशिश करना कि खाली हाथ कल ना हो, कुछ ना कुछ लेकर जरूर आना, क्योंकि कल नंद के लाला आएंगे। आनंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की सुंदर पावन कथा कल आपको सुनाई जाएगी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। अभी महाराज जी आरती। बोलिए आनंद कंद भगवान की। कल आनंद कंद भगवान का जन्म है, तो ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या में पधार कर श्रीमद् भागवत कथा का आनंद लें और ठाकुर जी के चरणामृत का भी आनंद लें। सभी हमारे कार्यकर्ता दसों दिशाओं में प्रसाद को लेके फैल जाएं, क्योंकि एक जगह से नहीं, अब सब आरती का आनंद लें। ये जो बच्चे माइक पे उस पे तख्त पे खड़े हैं वो हट जाइएगा, वहां से कैमरे के यहाँ से हट जाओ, वो तख्त टूट जाएगा, हट जाइएगा। ओम ज्वाला मालिन्ये नमो नमः। चंद्रमा मनसो जात सक्षो सूरजो अजायत श्रोत्रार्वा विश्वपराणस्य मुखादग्निरजायत। श्री पाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती
बिहारी लाल की शीतलीकरणं देवादिवन्दनम् आत्मादिवन्दन ॐ द्विजेन यमयत्र देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्या ॐ द्योः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधिः अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। पुष्प दे देंगे सभी को हाथ में। साउंड वाले भैया थोड़ा साउंड का विशेष ध्यान रखें। अथ मंत्र पुष्पांजलि ओम जजेन जजमय यंत्र देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्य सन्ना ते हनाकं महिमानः सजत्र पूर्वे साध्याः शान्ति देवाः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् ॐ आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् हरिः ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात् सेवन्ति कामकुलचम्पकपाटलब्जै पुण्णाङ्गजादिकरभीररसालपुष्पै बिल्वप्रभालतुलसीदलमाजरी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाणां परमेश्वर सुमन सुगन्धित पुष्प है सुमन सुगंधि सुजान पुष्पांजलि अर्पित करो गणराज करो स्वीकार मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोली वृंदावन बिहारी लाल की सावरी जो सरकार की राधा रानी सरकार की व्यास जी महाराज की राधा मनोहर सरकार की बस्ती मैया की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या सत्य सनातन धर्म की वैदिक धर्म की संत समाज की गुरु और गोविंद की अपने अपने माता पिता की नमः पार्वती पते हर हर महादेव जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राधे श्याम। सभी हमारे कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि वो प्रसाद पंडाल के बाहर वितरण करें।